हनुमान जी महाराज की मूर्ति रखना चाहते हैं तो क्या मूर्ति घर में रख सकते हैं? और मूर्ति अगर रख सकते हैं तो कैसे भगवान का आगमन हमारे घर में होगा? आपने देखा होगा मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, उनमें देवीय अंश होता है। पर जो मूर्ति हम लेके आएंगे अपने घर में, क्या उस मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता होगी? क्या उसमें देवीय अंश विद्यमान होगा? आज इस प्रश्न का उत्तर आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर ये वीडियो आपने नहीं सुनी पूरी तो आप इसको बिल्कुल मिस कर दोगे और इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ कि कैसे एक मूर्ति के माध्यम से देवता आपके घर में आते हैं और एक मूर्ति के ही माध्यम से कैसे कोई प्रेत भी आपके घर में घुस जाता है। ये चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा आपको। कई बार आप मूर्ति लेके आते हैं और एक कोई प्रेत आपके साथ आ जाता है, जिससे दिक्कत ये होती है कि आप पूजा जो करते हैं, पूजा भगवान की करते हैं, पर उस मूर्ति के द्वारा वो जो प्रेत है उस पूजा को ग्रहण करता है। पत्थर की जो मूर्ति होती है वो जब तक उसमें प्राण नहीं होते, या तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना की गई हो या आपके भाव के द्वारा वो जागृत ना हो, तो आपको इस चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको कैसे तस्वीर की पूजा करनी चाहिए, फिर बताऊँगा आपको कि कैसे मूर्ति घर में रखनी चाहिए। कई लोग जो पेंटिंग होती हैं, भगवान की पेंटिंग होती हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो मंदिर जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से वो किसी भगवान की मूर्ति लेके और तस्वीर लेके आ जाते हैं, और वो जो तस्वीर होती है वो किसी पेंटिंग होती है, ना किसी ने पेंटिंग बनाई है, किसी ने हाथों से बनाई है, कंप्यूटर से बनाई है, इस प्रकार की पेंटिंग होती है। उस तस्वीर की वो पूजा करना शुरू कर देते हैं। अगर उसकी बजाय, उस पेंटिंग की बजाय आप किसी सिद्धपीठ दरबार, यानी कोई सिद्धपीठ मंदिर है किसी भी देवता का, वो हो सकता है भगवान शिव का हो, गुरु गोरखनाथ जी महाराज का हो सकता है वो कोई पिंडी हो सकता है वो कोई शिवलिंग हो सकता है कोई विग्रह हो, तो आप सिद्धपीठ दरबार की जो मेन मूर्तियाँ होती है या जो मेन विग्रह होता है उसकी अगर आप पूजा करते हैं, जैसे भगवान शिव के जो ज्योतिर्लिंग हैं, किसी भी ज्योतिर्लिंग की फ़ोटो आप फ्रेम करा लीजिए, नेट पे आपको मिल जाएगी, उसकी अगर आप पूजा करते हैं, या भगवान हनुमान जी के जैसे बालाजी दरबार है, सालासर दरबार है बालाजी का, या कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जो मूर्ति है, वहाँ की जो मूर्ति है वो आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएगी, फ़ोटो मिल जाएगी, उसको फ्रेम करा लीजिए। या माता की कोई भी सिद्धपीठ स्थान की है, जैसे माता कालका का जो पिंडी रूप में माँ है उसकी जो कोई फ़ोटो है, अगर आप वो जो पेंटिंग है उसकी बजाय अगर आप इनकी पूजा करते हैं, सिद्धपीठ दरबार वाली फ़ोटो की, तो आपको जो फल मिलता है वो फल मिलता है जो फल आपको उस पूजा को करने से मिलता है जब आप उस मंदिर में जाकर करते हैं। इससे बहुत ही गहराई से बात बता रहा हूँ आपको, गहराई वाली बात बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताई होगी ये बात आपको। और ये सच है 100%, 110% ये बात सच है कि अगर आप किसी सिद्धपीठ दरबार की कोई फोटो या तस्वीर लेकर उसकी पूजा करते हैं तो आपका भाव उसी मंदिर में जाता है, आपका भाव उसी विग्रह में जाता है, और आपकी पूजा बहुत जल्दी उन तक पहुँचती है और बहुत जल्दी आपके इष्ट जागृत होते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो पहली बात, पेंटिंग लाना या जो कंप्यूटर से बनाई गई हैं तस्वीरें, उनको लाना बंद कीजिए। आपको चाहे वो सुंदर लगती हों, बिल्कुल भी नहीं लेके आना उन चीज़ों को, उनकी पूजा मत कीजिए। इससे अच्छा है कि आप सिद्धपीठ दरबार की किसी फ़ोटो को फ्रेम करा के उसकी पूजा कीजिए। अब हम बात करते हैं मंदिर की मूर्ति की, यानी कि जो मंदिर की मूर्ति लेके आते हैं आप, मूर्ति आप अपने घर में रख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की आपको पंडित जी से नहीं करानी। अगर आप मूर्ति को स्पेशल एक मंदिर देते हैं, एक स्पेशल कमरा देते हैं जिस कमरे में शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है, तो आप करा सकते हैं। पर अगर आपको अपने लिए चाहिए, नॉर्मल पूजा पाठ के लिए चाहिए, तो आप मूर्ति लेके आ सकते हैं। मूर्ति का साइज भी लेके आ सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अनुभव जो हैं, जब अगर आप अनुभव पे जाते हैं ना, तो जो लिखी लिखाई बातें हैं ना, उनमें और अनुभव में बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिलता है। कहीं भी वेदों पुराणों में ये नहीं लिखा हुआ कि सवारी आती किसी देवता की, पर अनुभव की बात करें तो सवारी आती है, तरंग आती है। तो ये चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाई देती हैं।
अब कौन सी मूर्ति लानी चाहिए, कहाँ से लानी चाहिए? मूर्ति कहाँ से लानी चाहिए, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो मंदिर भगवान का सिद्ध पीठ दरबार है, उस जगह से मूर्ति अगर आप लेके आते हैं तो वो जो शक्ति है, जिस शक्ति की आप मूर्ति लेके आ रहे हैं, जिस देवी की आप मूर्ति लेके जा रहे हैं, जिस देवता की आप मूर्ति लेके आ रहे हैं, वो शक्ति का अंश आपके साथ आपके घर तक आता है। दोबारा बता रहा हूँ आपको, अगर किसी सिद्धपीठ दरबार से भगवान के मंदिर के आसपास से आप लेके आते हैं उस तस्वीर को, उस मूर्ति को, तो भगवान का कोई एक अंश, उनका देवता का एक अंश आपके साथ आता है, और 100% आता है। क्यों आता है? क्योंकि जिस जगह पर वो मूर्ति है उसका जो क्षेत्र होता है ना, कई किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, वो जो है वो जागृत क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर देवी देवता का विग्रह रखा हुआ है वही जागृत होता है, या जितना मंदिर बना हुआ है वही क्षेत्र जागृत होता है। पूर्ण जो वहाँ का जो लगभग एरिया होता है, 2 किलोमीटर का एरिया ले सकते हैं आप, 3 किलोमीटर का एरिया, वो जागृत होता है। और जितना उस मूर्ति के जो विग्रह है मंदिर का, उसके पास से आप मूर्ति लेते हैं, उतना ही ज़्यादा देवीय अंश बहुत मजबूती के साथ आपके साथ आता है। तो कभी भी मूर्ति लेके आनी हो तो आपको उन सिद्धपीठ दरबार से लानी। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, कई भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति लेके आते हैं, लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं, तो मथुरा से लेके आते हैं, वृंदावन से लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके अंश हैं, उनकी ऊर्जा जागृत है, वहाँ से भगवान आपके साथ आते हैं। आप बालाजी से हनुमान जी की कोई मूर्ति लेके आना है तो बालाजी से लेके आइए। आप अगर माँ काली के दरबार से, माँ काली के दरबार से लेके आइए। जो आपके आसपास जो दुकान है वहाँ से मत लीजिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अब प्रेत कैसे आ जाती हैं आपके साथ मूर्ति में, वो बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जब आप मूर्ति को लेके आएँ, तस्वीर को लेके आए सिद्धपीठ दरबार से, तो लाते वक्त आपको ये बोलना है कि हे मेरे, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं बाबा भोलेनाथ की कोई मूर्ति लेके आता हूँ, तो मुझे बोलना है, जब मूर्ति आपने पैसे दे दिए उसके, आपको बोलना है कि हे बाबा भोलेनाथ, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी पवित्र शक्तियाँ ही मेरे साथ चलें, और अन्य कोई शक्ति जो नकारात्मक शक्ति है वो बिल्कुल मेरे साथ ना चले। आपकी पवित्र शक्तियाँ मेरे साथ चलें। और फिर मूर्ति को लेके आ जाना है। जब लेके आओगे तो सबसे पहला काम करना है, नहा धो के, नीचे नहीं रखना मूर्ति को, ऊपर रखना है, किसी टेबल पर रख लीजिए कपड़ा बिछा के। पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराइए अच्छी तरीके से, रगड़ रगड़ कर बढ़िया तरीके से, जैसे आप अपने माता पिता को नहा रहे हैं, स्नान कराइए अच्छी तरीके से, पंचामृत से स्नान कराइए। और उसके बाद गंगा जल से स्नान कराइए, धूप दीप उस मूर्ति को दिखाइए, और फिर बोलना है कि हे बाबा भोलेनाथ, आपको मैं अपने घर पे लेके आया हूँ, और आप मेरे यहाँ पर मेरे घर पे अपनी पवित्र शक्तियों के साथ वास कीजिए। धूप धूप दिखाइए, पूजा शुरू कर दीजिए। बस इतना करने के बाद वो कृपा करते हैं, और आप देखना वो बहुत ही गजब कृपा करते हैं। और ये जो तरीके होते हैं ना, ये बहुत ही विकट तरीके होते हैं देवता को जागृत करने के। कई लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। अब प्रेत कैसे आता है वो सुनिए। कई बार आप अपने आस पड़ोस से कोई मूर्ति लेके आ जाते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि चलो, अब चलो किससे आपने बोला चलो, किससे आपने बोला चलो। मान लो आपने भगवान से भी बोला तो उनके साथ भी कई आ जाते हैं। आप अगर सिर्फ ये बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप चलिए, जैसे उदाहरण के लिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं, आप कहोगे कि सब लड़के, आप कहोगे लड़कों आ जाओ, तो लड़के सब आ जाएंगे। पर अगर आप ये बोलोगे कि नाम लेके कि सिर्फ और सिर्फ राम आना चाहिए, तो राम आएगा और कोई नहीं आएगा, बाकी लड़के बैठे रहेंगे। इसी तरीके से जब भगवान की मूर्ति तस्वीर को लेके आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोलना है कि प्रभु बाबा भोलेनाथ या जिनकी भी आप लेकर आ रहे हैं, सिर्फ आप आइए और आपकी पवित्र शक्तियाँ आइए। अब ऐसा नहीं है कि माता जो पार्वती हैं वो भगवान शिव की ही शक्तियाँ हैं तो वो नहीं आएंगे, वो भी आएंगे, क्योंकि भगवान शिव की पवित्र शक्तियाँ बोला है आपने। तो जो पवित्र शक्तियाँ हैं, शुद्ध शक्तियाँ हैं, वही आपके साथ आएंगे। तो मुझे आशा है इस महत्वपूर्ण जानकारी से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे, और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेहतर रही होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो के जब शेयर करने का पुण्य आपको मिले। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अगर मोक्ष चाहिए, पुण्यों की बढ़ोतरी चाहिए, तो 3 तरीके से मिलती है। एक कर्म योग करने से, एक ज्ञान योग करने से मिलती है, एक कर्म योग करने से मिलती है, ज्ञान योग करने से मिलती है।
और भक्ति योग करने से मिलती है। तो जो ज्ञान योग है, ज्ञान का मतलब होता है जितना प्रचार प्रसार करते हैं ज्ञान का, उतना ही आपके पुण्यों में वृद्धि होती है। तो जितना हो शेयर कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि वो सदैव आप पर अपने अनुकंपा करे, आपके घर परिवार में बरकत रखे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।